इनमें से किसी भी TWS ईयरबड का आपको डेडिकेटेड रिव्यू चाहिए, बस कमेंट कर दो। देखो 75 घंटे लिखा तो हुआ है, ब्रांड ने तो मेंशन कर दिया, लेकिन भाई इतनी कम लेटेंसी तो आपको किसी 3000 वाले के अंदर भी नहीं मिलेगी। पिछले महीने 20,000 से भी ज्यादा लोगों ने इसे परचेज करा है। इंडिया के सबसे पहले TWS ईयरबड्स विद ब्लूटूथ 6.0, 120 घंटे का बैटरी बैकअप। सो दी बेस्ट TWS ईयरबड्स अंडर 2000 रुपीज। देखो 2000 रुपए के अंदर TWS ईयरबड्स इतने ज्यादा आ चुके हैं ना कि भाई मेरा भी दिमाग घूम गया इस वीडियो को बनाने से पहले। मुझे चक्कर आने लग गया। अब Realme सर्च करो, उसके इतने TWS ईयरबड्स हैं, GoBolt के भी इतने ही हैं एंड OnePlus के भी इतने ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। लेकिन किसी भी ईयरबड को परचेज करने से पहले आप ये समझ लो कि ENC और ANC के अंदर छोटा सा डिफरेंस होता है बस। जब भी आप म्यूजिक सुन रहे हो या फिर कोई भी मूवी देख रहे हो, बाहर की साउंड ना सुनाई दे, लाइक मेट्रो में हो, जिम में हो, गाने चल रहे हैं, लेकिन आपको अपने गाने सुनने ईयरफोन वाले, वहां पे ANC यूज होता है। एंड जब भी हम कॉलिंग करते हैं तो हमें सराउंडिंग नॉइस की डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए अपने ईयरफोन के अंदर, वहां पे एनवायरमेंट नॉइस कैंसलेशन यूज होता है। अगर आपने ज्यादा कॉलिंग करनी है ENC वाले परचेज करो, अगर ज्यादा गाने सुनने हैं फिर ANC वाले। दैट्स इट। Realme के जो सबसे बेस्ट TWS ईयरबड्स है अंडर 2000 रुपीज, वो है Realme Buds T310। 2000 रुपए के अंदर में मिल जाते हैं। 12.4 mm का ड्राइवर साइज है, बेस क्वालिटी इसकी काफी बढ़िया है एंड वोकल्स ट्रेबल दोनों एकदम ही क्लियर सुनाई देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब भी हमने ज्यादा वॉल्यूम कर ली तो सिर्फ बेस पे ध्यान जा रहा है, वोकल्स भी बढ़िया से सुनेंगे आपको। एंड ये म्यूजिक के लिए वैसे भी सबसे बड़ी ऑप्शन है, बिकॉज इसके अंदर हमें हाइब्रिड एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की सपोर्ट मिल जाती है एंड वो भी अप टू 30 dB। तो बाहर चाहे आप जिम में यूज कर रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, गाने सुन रहे हो, मूवीज देख रहे हो, बाहर की नॉइस से अपना जो एक्सपीरियंस है वो नहीं खराब होने वाला। एंड उसी के साथ ही कॉलिंग के लिए सबसे ज्यादा माइक्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। टोटल 6 माइक्स हैं, 3+3। अंडर 2000 रुपीज में किसी भी TWS ईयरबड्स के अंदर आपको 6 माइक नहीं मिलते, तो इसका जो कॉलिंग एक्सपीरियंस है वो बढ़िया ही है। बैटरी बैकअप की बात करें तो 7 से 8 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है ANC के साथ एंड टोटल बैटरी बैकअप मिल जाता है 40 घंटे का। फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दे रखी है। 10 मिनट चार्ज करने पे 7 आवर्स का प्लेबैक टाइम हमें मिल जाएगा। ब्लूटूथ का 5.4 वर्जन है, IP55 रेटिंग। Realme लिंक एप्लीकेशन है इसकी। ईयरफोन की सारी सेटिंग एप्लीकेशन के अंदर भी सेट हो जाती है। बॉक्स के अंदर हमें Type-C नहीं मिलती है, लेकिन जो Type-C है वो आप किसी की भी यूज कर सकते हो। कोई भी चार्जर लगा लो Type-C वाला, आपको नया खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपने गेमिंग करनी है तो भाई उसके लिए इसे कंसिडर नहीं करना, बिकॉज 50 मिलीसेकंड की लेटेंसी है। हार्डकोर गेमर्स को मैं रिकमेंड कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपने ज्यादा गेमिंग करनी है फिर आप GoBolt के Tenet को परचेज करो। इसकी गेमिंग की भी डिस्कशन करते हैं, लेकिन भाई सबसे पहले इसका डिजाइन देखो, बड़ा यूनिक डिजाइन लगा मुझे तो। एंड दूसरी चीज, कलर ऑप्शंस भी बड़े प्यारे हैं इसके तो। डिफरेंट कलर ऑप्शंस के अंदर में मिल जाता है एंड ऐसा कि इसका डिजाइन और किसी भी TWS ईयरबड का नहीं है। देखो गेमिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, फुटस्टेप्स हमें क्लियरली सुनने को मिल जाए, लेटेंसी कम होनी चाहिए, साउंड सेपरेशन मिल जाए, क्लैरिटी होनी चाहिए। इसमें सब कुछ है। 45 मिलीसेकंड की लेटेंसी मिल जाती है। इस बजट के अंदर सबसे कम लेटेंसी इसी के अंदर मिल रही है। एंड भाई एक और सोल्यूशन, अगर आपको इससे भी कम लेटेंसी चाहिए फिर आप वायर्ड ईयरफोन्स ही परचेज करो। वायरलेस के अंदर थोड़ी बहुत मिलीसेकंड की लेटेंसी तो मिलेगी आपको। 13 mm का ड्राइवर साइज है। बेस एंड म्यूजिक दोनों का एक्सपीरियंस काफी खतरनाक सा इसका। चाहे आप EDM सुनते हो, पंजाबी गाने सुनते हो, मूवीज देख रहे हो, सब कुछ एकदम बढ़िया। कि इसको ऐड कर लोगे फिर 75 घंटे तक का बैटरी बैकअप है, जो कि ब्रांड क्लेम करता है, लेकिन जब मैंने इसको टेस्ट किया था तो भाई 50 घंटे तक चल जाते हैं। TWS ईयरबड्स चलते हैं 8 घंटे एक बारी फुल चार्ज करने पे। मान के चलो कि एक बारी दोनों चीजें आपने फुल चार्ज कर ली एंड आप कंटिन्यूसली यूज नहीं कर रहे हो, फिर हफ्ता निकल जाएगा बड़े आराम से। एंड आफ्टर दैट फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी हमें इसके अंदर मिल जाती है। 5 मिनट चार्ज करने पे 2 घंटे चल जाते हैं TWS ईयरबड्स। डुअल डिवाइस पेयरिंग होगी, एप्लीकेशन की सपोर्ट भी इसके अंदर हमें मिल जाती है। अब इसका प्राइस गेस करो, 2000 रुपए से ये कितना कम होगा? 100, 200, 300 नहीं भाई, पूरे 500 रुपए। मतलब कि इतना कुछ आपको सिर्फ 1500 रुपए के अंदर मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर में ANC की सपोर्ट नहीं मिलती, वो चीज मिसिंग है इसके अंदर। म्यूजिक के टाइम पे थोड़ी बाहर जाती है इसकी नॉइस। अगर इंडोर नहीं यूज कर रहे हो फिर बाहर आपको ये थोड़ी बहुत दिक्कत देखने को मिलेगी। इंडोर के अंदर तो कोई इशू नहीं है। हाँ, एक और चीज, भाई कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं बना रहा, अपनी टेस्टिंग के हिसाब से मैं आपको ये सब कुछ बता रहा हूँ। आप कमेंट कर दो किसका डेडिकेटेड रिव्यू चाहिए, उसका डेडिकेटेड रिव्यू आपको मिल जाएगा। एंड आगे इसी वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे TWS ईयरबड बताऊंगा जो कि 20,000 से भी ज्यादा लोगों ने लास्ट मंथ परचेज करे हैं। लेकिन उससे पहले नॉइस बड्स N2 Pro को चेक कर लेते हैं। ये इंडिया का सबसे पहला TWS ईयरबड है जिसके अंदर आपको ब्लूटूथ का 6.0 वर्जन मिल जाता है। 5 डिफरेंट कलर ऑप्शंस के अंदर अवेलेबल है। कि इसका जो डिजाइन है वो बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन जो TWS ईयरबड्स हैं वो थोड़े तीखे से हैं, स्लीक एंड शार्प लुकिंग कह सकते हो आप इसे। केस एंड बड्स की जो क्वालिटी है ना, बिल्ड क्वालिटी, वो काफी प्रीमियम है, जल्दी खराब नहीं होने वाले। इसका डिजाइन आपको कैसा लगा वो मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अब इसके ऑडियो डिपार्टमेंट की बात करें तो 10 mm का ड्राइवर साइज है। डीप एंड पंची बेस हमें इसके अंदर मिल जाती है। साउंड क्लैरिटी भी काफी बढ़िया है। एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की सपोर्ट दे रखी है इसके अंदर। 32 dB तक नॉइस कैंसिल कर देता है ये।
बैटरी बैकअप 70 घंटे तक का बैटरी बैकअप क्लेम करता है ब्रांड, लेकिन थोड़ा बहुत कम ही मिलेगा आपको। एंड फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है, 10 मिनट चार्ज करने पे 3 घंटे तक चल जाते हैं। आफ्टर दैट जो लो लेटेंसी है 40 मिली सेकंड की वो भी मिल जाती है, तो गेमिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। गूगल की फास्ट पेयरिंग होगी, डुअल डिवाइस पेयरिंग, इन सभी चीजों की सपोर्ट मिल जाती है। लेकिन एक दिक्कत है कि इसके अंदर आपको एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं मिलती है। ड्राइवर साइज जो है वो 10 mm का है, जो कि छोटा है एज कम्पेयर टू अदर TWS ईयरबड्स। नाउ नेक्स्ट इज बोट के निर्वाणा आयोन ANC Pro। सबसे पहली चीज तो इसके अंदर हमें LDAC ऑडियो कोडेक्स मिल जाते हैं। अब एक चीज माइंड के अंदर आती है कि भाई ये होता क्या है। ये सोनी का डेवलप्ड कोडेक है। जैसे इस बजट के अंदर ज्यादातर TWS ईयरबड्स के अंदर हमें SPC एंड AAC ऑडियो कोडेक्स मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर LDAC है, तो गाने सुनने का जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल स्टूडियो जैसी फील होती है। 2000 रुपए के आसपास LDAC मिलना बहुत ही रेयर है, सिर्फ इसी के अंदर आपको मिल रहा है। एंड बैटरी बैकअप देखो, ब्रांड क्लेम करता है कि 120 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिलता है, मतलब कि एक बार चार्ज करके 5 दिन तक चल जाते हैं। इतना तो नहीं है, लेकिन मेरी टेस्टिंग के अंदर अराउंड 2 दिन तक तो बड़े आराम से चल गए थे। एंड वो भी मैंने कंटिन्यूसली यूज नहीं करा, नॉर्मली जैसे कभी चला लिया, कभी यूज कर लिया, कभी बंद कर लिया, ऐसे करके। स्टूडेंट हो, ट्रेवलर हो या फिर ऑफिस जाते हो डेली, एक बार चार्ज करोगे 2 से 3 दिन तक इजिली चल जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट्स अकेले ANC ऑफ करके यूज करते हो तो 12 से 15 घंटे तक चल जाते हैं। क्वाड माइक है, ENC की सपोर्ट मिल जाती है इसके अंदर। बस आपने इसे गेमिंग के लिए कंसीडर नहीं करना, बिकॉज इसके अंदर हमें 60 मिली सेकंड की लेटेंसी मिल जाती है। फॉर गेमिंग इट इज नॉट रिकमेंडेड। नाउ ओवरऑल इस बजट के जो हाईएस्ट सेलिंग TWS ईयरबड्स हैं वो सिर्फ एक ही है, OnePlus के Nord Buds 3R। इसे आप बिल्कुल आंखें बंद करके परचेज कर सकते हो। हाईएस्ट सेलिंग से मेरा ये मतलब है कि भाई लास्ट मंथ सिर्फ Amazon पे इसको 20,000 से भी ज्यादा लोगों ने परचेज करा है, एंड सिर्फ 1700 रुपीज के अंदर मिल जाते हैं। ड्राइवर साइज 12.4 mm का है, बेस बहुत ही तगड़ी है इसकी। कॉलिंग के लिए भी आप इसे कंसीडर कर सकते हो, कॉलिंग भी बढ़िया सी होती है। AI कॉल नॉइस कैंसलेशन की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप इसे आउटडोर यूज करोगे ना, फिर 80% तक तो फोकस रहता है कॉलिंग पे, उसके बाद थोड़ी सी डिस्टर्बेंस तो फील होती है आउटडोर ज्यादा नॉइसी कंडीशन में। बैटरी में देखो, बड्स अकेले 12 घंटे का बैटरी बैकअप देती है, केस को ऐड कर ले फिर टोटल 54 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है। फास्ट चार्जिंग जबरदस्त है इसकी, 10 मिनट चार्ज करने पे 8 घंटे तक का प्ले टाइम है। 5.4 वर्जन मिल जाता है, ब्लूटूथ का IP55 रेटिंग है। एप्लीकेशन सपोर्ट भी मिलती है, लेकिन इसके अंदर एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की सपोर्ट नहीं मिलती। एंड इसका जो केस है वो मुझे थोड़ा सा बल्की लगा। ओवरऑल TWS ईयरबड्स एकदम ही परफेक्ट है, जरूर कंसीडर कर सकते हो। अब एक चीज करते हैं, वीडियो पॉज करो, ये चार्ट देखो आप। इस चार्ट को अगर आप समझ लोगे ना, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। हर एक TWS ईयरबड्स के अंदर जो चीजें मिलती हैं, जो चीजें नहीं मिलती हैं, सब कुछ इसके अंदर मेंशन्ड है। एक चीज का ध्यान रखना, 2000 रुपए बजट है ना, सिर्फ इन 5 में से ही हमने कोई TWS ईयरबड्स को परचेज करना है। इनके अलावा भाई सभी को भूल जाओ। बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत ही ज्यादा बजट है, लेकिन दीज आर दी बेस्ट TWS ईयरबड्स अंडर 2000 रुपीज इन 2026। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, रिव्यू किसका चाहिए भाई वो कमेंट कर दो। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।